ये पिछले कई महीनों से देखते देखते तंग आ गए हैं। जब भी कोई समाज का वर्ग यहाँ आता है, आए दिन आप लोग रिपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री से जाकर आप लोग पूछते हैं, सर डाक बंगला पर महिलाओं पर लाठी। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों से धरना स्थल पर जाकर की मुलाकात। बोले, अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो सबसे आगे हम रहेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि एक साल में डिस्ट्रेस माइग्रेशन मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछते आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी आरक्षण लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ, हम आपको बता रहे हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख। मतलब 1.97% 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए हैं। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है ना आगे हो सकती है। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं, कोई नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार है, जहां लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां भी चलिए वहां पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहां पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहां सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी। पूंजी की उपलब्धता, आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन स्वराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। कल छात्रों के साथ कर सकते हैं मार्च। पटना में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गर्दनी बाग में छात्रों से मुलाकात की और घोषणा की कि वो कल दोपहर 1 बजे छात्रों के साथ मार्च करेंगे, जिसमें वो सबसे आगे रहेंगे। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि अब कोई उन पर लाठीचार्ज नहीं करेगा और अगर ऐसा हुआ तो सरकार गिर जाएगी। अगर पुलिस ने फिर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया तो सबसे पहले वो ही लाठी खाएंगे। जिस चीज की तैयारी करता है वो है परीक्षा, और अगर परीक्षा का सिस्टम ही दोषपूर्ण है तो फिर विद्यार्थी करे क्या? कितने साल तक किस तरह से अपने अपने परिवार का दुख झेलता रहे? उन्हीं परेशानियों का नतीजा है जो आज सोनू जी हमारे साथ नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है। सरकार के इन कार्यक्रमों को देखें तो ये एक मर्डर है, ये कोई अगर सरकार सही समय पर सही निर्णय लेती या सही जगह पर जग जाती तो ये मर्डर नहीं होता। हम चाहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात मानकर भी सरकार अगर अभी भी जग जाए तो आगे आने वाली कई ऐसी दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। आप और हम मिलकर सरकार से केवल ये गुजारिश करें कि कल पहली चीज वो करें कि आपकी सारी मांगों को पूरी करें। वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष मनोज भारती ने नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला
कहा सोनू कुमार की मौत आत्महत्या नहीं, सरकार की नाकामी की वजह से हुई है, हत्या है। सरकार से अनुरोध है कि छात्रों की सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने कल रात गर्दनी बाग पहुंचकर पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे बीपीएससी छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि पूरी जनसुराज पार्टी उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद करेगी। इससे पहले छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए अध्यक्ष मनोज भारती ने 22 दिसंबर को बीपीएससी सचिव को पत्र लिखकर मांग की थी कि बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र पूरी लगन से परीक्षा की तैयारी करते हैं और अगर परीक्षा की प्रणाली ही दोषपूर्ण हो तो छात्र क्या करें। अगर परीक्षा निष्पक्ष तरीके से नहीं होती है तो इसका दर्द सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि परिवार को भी उठाना पड़ता है। उन्होंने सोनू कुमार की आत्महत्या पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आत्महत्या नहीं है, ये सरकार की नाकामी के कारण हुई हत्या है। उनका मानना है कि अगर सरकार ने सही समय पर सही फैसला लिया होता तो ये हत्या नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार अब भी जाग जाए तो हम आने वाले दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि छात्रों की सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये पिछले कई महीनों से देखते देखते तंग आ गए हैं। जब भी कोई समाज का वर्ग यहाँ आता है, आए दिन आप लोग रिपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री से जाकर आप लोग पूछते हैं, सर डाक बंगला पर महिलाओं पर लाठी चल गई, तो मुख्यमंत्री अच्छा लाठी चला है, अभी हम पता करते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है। हर दूसरे दिन लाठी चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है और नहीं पता चल रहा है तो अब हम लोग जो भी आएगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, आप लाठी चलाइए। अरे भाई, जब किसी ने परमिशन लेकर आपसे, आपके सरकार से परमिशन लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप उससे बात कीजिए। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? उसका विरोध है। जब भी भाई मेरे, जब भी कल मैंने जो कहा है, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज़ मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है। और लाठी अगर चलाएगी पुलिस तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। बड़ा सवाल है प्रशांत जी, आपके कल जाने के बाद, आह्वान के बाद अब बीपीएससी पर पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त कर दिया गया है, आपके घर पे भी पुलिस आई है, क्या मैसेज? भाई, जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए। हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी तो इसमें खुद ही बीपीएससी पार्टी है, बीपीएससी तो पार्टी है। बीपीएससी ये कल्प्रिट, उसके क्या न्याय होगा? बीपीएससी के यहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अरे प्रशासन तो इसलिए आई थी कि वो घबराए हुए हैं कि कहीं हम लोग मार्च पे ना निकल जाएं। प्रशासन तो अपनी घबराहट में आए हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम लोग निकल रहे हैं कि नहीं। आप स्पष्ट किया है, लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आगे? अरे भाई, हम तो कल बोल के आए हैं, उसका असर आप खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर ही नहीं है, अगर उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लगा रहे हैं? हम लोग तो आज भी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। एक अब खुद मिले, नहीं मिल सकते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो कोई प्रतिनिधि मंडल अपने मिनिस्टर्स का, विधायकों का, अफसरों का बना दें जो छात्रों के मांगों पर बात कर लें। छात्र यहाँ पर 4 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है। वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनको खाने की, रहने की व्यवस्था नहीं है और आप यहाँ बंगले में बैठकर फरमान जारी कर रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये कैसे संभव है? और अगर ऐसा होगा तो उसका विरोध होगा, बिल्कुल विरोध में खड़े। वहीं फिर से बीपीएससी छात्रों के साथ मार्च पर पीके का बड़ा बयान। बोले, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे हम उनके साथ चलेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा, बिहार में हर दूसरे दिन लाठी चल रही, सरकार को कैसे पता नहीं चल रहा है? अगर ऐसा है तो अब से हम उनके साथ खड़े हैं, देखते हैं वो लाठी कैसे चलाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी सरकार से इजाजत लेकर ही लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को उनसे बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, लेकिन लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? हम इसका विरोध करते हैं और जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथी उनके साथ चलेंगे, ताकि हम भी देखना चाहते हैं पुलिस लाठी कैसे चलाती है और अगर लाठी चलेगी तो इसका परिणाम उन्हें भी भुगतना होगा।